हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप सभी को विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और मैं आप लोग को लेकर आ चुका हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिससे कि है कपड़ा तरह तरह के रिश्वत तरह तरह के। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए क्या क्या। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार म्यूजिक सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं। शाम अब लेने आ जाओ, हौसला हार न जाऊं। शाम आ जा। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तो बताइए आप सभी लोग को कैसा लगा ये गाना। ये गाना सुनकर क्या मिलती है? खुशी मिलती है। ठीक है, तो यही कुछ दिन में आप लोग को कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसकी तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चौथा चैप्टर। क्या है? कपड़ा तरह तरह के, रेशो तरह तरह के। ठीक है, आप समझिएगा आगे। नगरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब आगे देखिए। जैसे ऋचा के दादाजी कहते हैं कि आप इसी प्रकार के कपड़े का कुर्ती बराबर क्यों पहनते हैं। मतलब दादाजी कहते हैं जो महिलाएं कुर्ती पहनते हैं वो बराबर क्यों पहनते हैं। दादा दादाजी ऋचा को बताते हैं कि ये सूती कपड़े से बना कुर्ता कुर्ता ही पहनते हैं। मतलब देखो, सूती से बना हुआ कुर्ता पहनते हैं कौन? दादाजी किसके? तो ऋचा के। सूती कपड़े हल्के और एक सूती कपड़े क्या होता है? सूती कपड़े हल्का होता है और आरामदायक भी होता है, आरामदेह भी होता है। समझ में आया सूती कपड़ा क्यों पहना जाता है? अब आगे देखिए, अब इसके आगे क्या बोल रहा है। गर्मी के मौसम में इस कपड़े पहनने पर ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर भी होता है। मतलब जो सूती कपड़ा है तो स्वास्थ्य है, अच्छा है। ठीक है, होते हैं। इन्हीं गुण कारण सूती कपड़े प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। इन्हें मतलब गर्मी के मौसम में प्रत्येक दिन क्या होता है? पहना जा सकता पहन पहनते नहीं है गर्मी के दिन, नहीं देखते हैं कि पहनते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे ऋचा ऋचा दादाजी से फिर बोली, इतना गुण रहने पर भी दादाजी माँ इसे पहनने से आपको क्यों मना सक करती है। दादाजी ने कहा कि सूते कपड़े को धुलकर आसानी से। एक सेकेंड रुको। आगे का लिखा है, कुछ मालूम नहीं। तथा वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं, पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इसे कपड़े खींचना अच्छा नहीं लगता है। सूती कपड़े को निम्नयुक्त जगहों पर रखने पर फफूंद लग जाती है।
आप लोग कपड़े को अच्छे जगह पर रखेंगे या कपड़े को समान मतलब कि फुफूंद जगह पर रखेंगे, फुफूंद लग जाएगी। निमुक्त जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फुफूंद लग जाएगी। ये फुफूंद है, फुफूंद लग जाएगी, ठीक है। फुफूंद लगने के बाद, फुफूंद लग जाती है, और फुफूंद लगने के बाद जो मतलब कि खींचना अच्छा नहीं लगता है, नहीं, बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के और धूसर पड़ने, मतलब रंग जो है हल्का गिरता है और धूसर पड़ने लगता है। धूसर क्या कहलाता है हमको भी मालूम है। ऐसा समझ में आया। सूती कपड़े के समान लिलन आरामदायक होता है। सूती के जो समान लिलन है, वो जो जो कपड़ा में भी फफूंद आसानी से क्या होते हैं, लग जाते हैं। परंतु ये सिकुड़ते, मतलब जो कपड़ा है सूती के, वो उसमें फफूंद फफूंद लग जाएंगे, लेकिन बात है कि सूती कपड़ा में जल्दी सिकुड़ता नहीं है। रेशम पहनने में आरामदायक होता है। जातो रेशे से बनने होने के कारण ताप का कुछ चालक है, जिसे शीत ऋतु के लिए अनुकूलन वस्तु है, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसकी चिकनाहट और चिकनाहट चिकनाहट और चिकनाहट और सरलता सरलता से शीतलता का आभास मिलता है। समझ में आया? आगे, धोने पर ये सिकुड़ते नहीं हैं और न फलते हैं, परंतु परंतु आगे क्या लिखा है जी? परंतु के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता है। रेशम के कपड़े फफूंद नहीं लग, तो जो रेशम का कपड़े देखो, जो सूती के कपड़े में फफूंद लग जाता है और रेशम के कपड़े में फफूंद नहीं लगता है। बोलो, अभी जितना पढ़ाई समझ में आया, आगे समझिए। परंतु अधिक अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग सकते हैं। मतलब इसे अधिक दिनों तक नमी युक्त अंधेरे में जगह में रखने पर क्या लग जाता है, रखने पर फफूंद लग जाता है। रखने पर क्या होगा, फफूंद लग जाते हैं। पसीने से रेशम कपड़े की चमक और रंग धूमिल हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाता है। मतलब गर्मी के कारण जो रेशम के कपड़े हैं वो पसीने से भीग जाते हैं, और चमक और रंग क्या होता है, रंग में बदलाव आता है। ऊनी कपड़े में सिलवट नहीं नहीं पड़ती है, ऊनी कपड़े में सिकुड़ते हैं। जो ऊनी के आप लोग कपड़े पहने होंगे, ऊनी का कपड़ा वो देखे होंगे, बहुत जल्दी सिकुड़ता है, उसमें सिलवट नहीं होती है। ऊनी कपड़े क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। इस पर फफूंद नहीं लगती है। देखो, ऊनी कपड़ा में और रेशम के कपड़ा में फफूंद नहीं लगते हैं। परंतु अधिक समय तक निमुक्त जगह में रखने पर फफूंद लगे, तो आप लोग अधिक अधिक दिनों तक, अधिक समय तक निमुक्त जगह पर रख देंगे तो मतलब कि जो फफूंद क्या हो जाएगा, फफूंद लग जाएगा। ऊनी को धूप में रखने पर उसका रंग हल्का हो जाता है। मतलब धूप में आप ऊनी का कपड़ा को रखेगा, जो उसका रंग है वो हल्का हो जाता है, मतलब एकदम हल्का टाइप हो जाता है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे, ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबाकर फिर इसे छोड़ देने पर क्या होता है। जैसे कि आप लोग ऊनी का कपड़ा लेते हैं और आप लोग मुट्ठी में दबाकर फिर उसे छोड़ने पर क्या होता है। ऊनी रेशों में अन्य रेशों को मिश्रित करके बनाए गए कपड़े की मुट्ठी में दबाकर छोड़ देने पर क्या होता है। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन, कि ऊनी का जो रेशा है, रेशम का जो कपड़ा है, वो रेशों को मिश्रित कर कर बनाए गए जो कपड़ा है उसको मुट्ठी में दबाकर छोड़ने पर क्या होता है। पटसन से बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है। जो पटसन से जो कपड़ा बनता है तो उसे हम लोग पहनने का काम नहीं करते हैं।
ठीक है। जब पहनने का काम नहीं करेंगे, जो पर्सन की जो बोरी है, वो क्या क्या हम लोग क्या रखते हैं, उसमें हम लोग अनाज रखते हैं, अनाज रखने में काम आता है। समझ आया। इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं। जो फर्श होता है ना, जो फर्श पर बिछाने पर क्या होता है, काम में आता है। परंतु अब पर्सन में रेशा भी परिकृत कर महीन धागों तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। देखिए समझाते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अब जो फर्श, जो पर्सन का जो कपड़ा है, जो रेशा है, वो परिष्कृत करके, वो महीन धागे, महीन जो उसका धागा है, किसका, पर्सन का, तैयार कर कर कपड़ा क्या हो रहा है, तैयार अब हो रहा है। पहले नहीं होता लेकिन अब हो रहा है। एनी कोई डाउट, समझ में आया? आगे समझिए। दादाजी ऋचा से कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के रेशे से विभिन्न तरह के कपड़े पहनते हैं, जिनका उपयोग भिन्न भिन्न होता है। कक्षा 6 तथा 7 में आप विभिन्न तरह के रेशों से बने कपड़े के बारे में पढ़ा है। इन रेशों संबंधित जानकारी की तालिका संयोजित कीजिए। मतलब कि आप लोग क्लास 6 और 7 में भी पढ़े हैं कि विभिन्न तरह के रेशा से जो कपड़े बनते हैं के बारे में आप लोग पढ़ा है। ठीक है, ये तालिका दिया गया है, उसी से आप लोग बताना है कि रेशा, उपयोग, गुण और समस्याएं। रेशा का, रेशा कौन कौन है, कपड़ा का है, उपयोग कैसे होता है, गुण क्या क्या है, उसका समस्या परेशानी क्या क्या है। बोलो, समझ में आया? एक सेकंड, वन फ्यू सेकंड। अंधेरों की नगरी में कैसे मैं पार जाऊं, क्लास 8 साइंस चैप्टर, चैप्टर कौन सा जी, चैप्टर 4, कपड़ा तरह तरह के और रेशो तरह तरह के टॉपिक एंड परिभाषा हिंदी में बताओ, जो हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के जुलाई माह में पूछा जाएगा। तो आप लोग पहला हेडिंग डालिए रेशा। आप लोग बच्चों, क्या पहला आप लोग हेडिंग डालिए रेशा। आप लोग स्टार का चिन्ह देकर, ठीक है, रेशा लिखकर डैश दीजिए आप लोग। चलिए, हो गया। दूसरा काम हम लोग को प्राकृतिक रेशा पढ़ना है, संश्लेषित रेशा रेशा पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेशा के प्रकार। तो आप लोग पहले रेशा डालकर हेडिंग डालिए, ये वाला। आप लोग ये हेडिंग डालिए रेशा। हो गया? तो लिखिए परिभाषा, धागे जैसी पतली, कॉमा,
धागे जैसी पतली, कॉमा, लंबी और मजबूत संरचना को रेशा कहते हैं, जिससे जिससे कपड़ा बनाया जा सकता है जिससे कपड़ा बनाया जा सकता है। फुल स्टॉप। समझ में आया? क्या होती है? धागे जैसी पतली, कोमा, लंबी और मजबूत संरचना को क्या बोलते हैं? रेशा कहते हैं, जिससे कपड़ा क्या होता है? बनाया जा सकता है। अब आप लोग हेडिंग डालिए रेशा के प्रकार। अगला हेडिंग आप लोग का रहेगा रेशा के प्रकार। आप लोग का अगला हेडिंग रहेगा रेशा के प्रकार। अगला हेडिंग क्या रहेगा दोस्तों? रेशा के प्रकार। रेशा के हाँ, और एक बात इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहते हैं, क्या आप लोग का कल क्लास रख दिया जाए? भूलिएगा तभी रखेगा, क्योंकि कल हम छुट्टी करने जा रहे हैं। तो किस लिए? तो कल मुहर्रम है, ठीक है? आप लोग बोलेंगे जैसा वैसा ही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा छुट्टी करना चाहिए या लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह से मान लीजिए कोचिंग है। जो भी बोलिएगा सोच समझ के फैसला लीजिएगा, ठीक है? तो बताइए क्या क्लास छुट्टी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग मेरे पढ़ाने के कमेंट में कर दीजिएगा। रेशा का प्रकार डाल दिए, तो पहला आप लोग लिखिए प्राकृतिक रेशा। पहला लिखिए प्राकृतिक रेशा, ठीक है? और 2 नंबर में लिखिए संश्लेषित रेशा। दूसरा का क्या है? संश्लेषित रेशा। समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए आप लोगों को समझाते हैं। लिखिए प्राकृतिक रेशा डालकर हेडिंग डालिए फटाफट। दोनों लिखकर खत्म किया जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। लिखिए जो जो रेशे पौधे जो रेशे पौधे या जो रेशे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा, लिख देंगे। 2 नंबर लिखिए संश्लेषित रेखा डालकर हेडिंग। संश्लेषित रेखा दूसरा का नंबर देखिए। रासायनिक पदार्थों से मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। बनाए गए रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। फुल स्टॉप। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुलक, ठीक है? और हम लोग चैप्टर के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लीजिए। ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर के माध्यम से रेशे एवं कपड़े की कहानी। तो अभी जितना मेन टॉपिक है वो लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में चलेंगे, जो बुक से रिलेटेड रहेगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तु की बुनाई कैसे की जाती है, शनिवार को पढ़ेंगे ये दोनों। तीसरा का पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे, ये पढ़ लिए हैं। चौथा पढ़े हैं हम लोग, हमको देखो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, तीसरा का नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट चौथा पढ़ना है रेयन। रेयन के बारे में पढ़ेंगे।
अगला पढ़ने वाले हैं का नाइलॉन। उसके बाद हम लोग नाइलॉन का उपयोग देखेंगे। और अगला है पॉलिएस्टर। और अगला क्या है एक्रेलिक। और 8वां क्या है आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे। ये उतना मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन जितना टॉपिक है उतना खत्म कर देंगे कल। ठीक है, कल नहीं शनिवार को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, उतना भी स्लो नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग का 3 चैप्टर तक खत्म हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, एग्जाम में भी आएगा तो 1 से 4 चैप्टर के बीच में आएगा, क्योंकि आप लोग 1 से 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बताएं रेशा किसे कहते हैं। रेशा का प्रकार बता दिए, दो होता है प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेखा। और हम लोग शनिवार को पढ़ने वाले हैं बहुलक के बाद हम लोग अगला टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। देखो सब दिया है ना, सब बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये पूरा लिखवा कर ही आप लोग को जो जो छोड़वाना है वो छोड़वा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए अगर आप लोग आज की क्लास से संतुष्ट हुए तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं आया होगा तो आप लोग को संडे को डाउट क्लास रख देंगे, डाउट में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। कब? शनिवार को। आप लोग को देखिए बता दे रहे हैं भगत तिवारी मर गए हैं, इसके स्थिति में और साथ ही साथ कल मुहर्रम है, तो दोनों को लेकर कल की क्लास क्लोज रहेगी। और आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा, जितना आज पढ़ाए हैं परिभाषा से अर्थ लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो VVI होने वाला है और आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब कैसे मरे हैं आप लोग को उसी दिन बताएंगे। ठीक है, तो भाई हमको भी, हम ही लोग के कास्ट के हैं तो हम ही लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू।